वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल श्रुति। देखिए, मैं आज आप लोग को कुछ विज्ञान का टॉपिक बताने जा रही हूँ। प्रजनन तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे क्या इसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है टॉपिक, जनन। जनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं जनन के बारे में। बोल रहा है जनन जीवधारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। मतलब कि जो जनन होता है वो जीवधारियों का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इस प्रक्रिया में जीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या करती है, जन्म देती है। ऐसी लोग की जाति क्या होती है, बढ़ती जाती है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवन की निरंतरता जीवों के जनन के ही कारण बनी हुई है। बोल रहा है कि जो जीवन की उत्पत्ति, मतलब कि जो जीवन की उत्पत्ति वो किससे जीवन में निरंतरता, जीवों का जनन किस कारण हो रहा है। तो कारण से क्या होता है, बनी होती है। किससे, तो जीवों से। मतलब कि जो जीव होते हैं बहुत सारे, उसमें इसीलिए उससे जनन होते है। तो उससे क्या होता है, ये निरंतरता क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब जीवों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। जातियों का परीक्षण इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि, बोल रहा है कि जातियों का परीक्षण इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि माता पिता अपनी ही तरह के संततियों को उत्पन्न करते हैं। सजीवों में दो प्रकार का, बोल रहा है कि जो जातियों का परीक्षण होता है इसलिए वो संभव है क्योंकि उसके माता पिता अपनी तरह ही क्या करते हैं, संततियों को क्या करते हैं, उत्पन्न कर, मतलब कि उत्पन्न करते हैं। तो उसी सजीवों का कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखते हैं। दो प्रकार के हैं, लैंगिक जनन, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन क्या कह रहा है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन केवल पादपों में तथा कुछ निम्न श्रेणियों के जंतु में होता है। मतलब जो अलैंगिक जनन होता है वो पादप होता है और कुछ श्रेणियों के क्या होता है, जंतु में। मतलब जंगली जानवरों में, जंतुओं में क्या होता है, ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। दूसरा, अधिकांश जंतुओं तथा मानव में लैंगिक जनन होता है। मतलब कि अधिकांश जंतु जो होते हैं उसमें मानव का लैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है। मानव में लैंगिक जनन होता है, अधिकांश जंतुओं में तथा मानव में भी लैंगिक जनन होती है। आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या कह रहा है। नेक्स्ट हेडिंग बोल रहा है क्या, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इस प्रक्रिया के जनन में नर तथा मादा दोनों ही भाग लेते हैं। जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर भी पाए जाते हैं और मादा भी पाए जाते हैं। शिशु दो विशेष कोशिकाओं में मिलन से बनता है। जो शिशु दो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, तो कोशिकाओं के क्या होते हैं, मिलने से होते हैं। सेल्स मिलने से क्या होते हैं, शिशु होते हैं। जिन्हें युग्मक, इंग्लिश में होता है क्या, इसको गैमेटिक कहते हैं, युग्मक कहते हैं। प्राय उनमें से एक युग्मक दूसरे युग्मक की अपेक्षा अधिक सक्रिय तथा छोटा होता है। बोल रहा है कि उसमें एक युग्मक होता है जो क्या है, अपनी अपेक्षा अधिक सक्रिय तथा क्या होता है, छोटा। मतलब अधिक, वो अधिक भी होता है और अपने ऊपर क्या करता है, वो छोटा भी होता है। सक्रिय तथा छोटा युग्मक नर में पाया जाता है। बोल रहा है जो छोटा युग्मक होता है वो किस में पाया जाता है, तो नर में पाया जाता है। छोटा युग्मक किसमें, नर में पाया जाता है, सक्रिय होता है नर में। इसे शुक्राणु, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पर्म कहते हैं। इसे शुक्राणु मतलब कहते हैं, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। दूसरा युग्मक जो निष्क्रिय तथा बड़ा होता है वो किस में पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है। जो दूसरा युग्मक होता है वो निष्क्रिय होता है, मतलब कि निष्क्रिय मतलब कि खत्म, जो खत्म होता है, मतलब निष्क्रिय रहता है। उस युग्मक को सबसे बड़ा होता है वो किस में पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है। तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अंडाणु, इंग्लिश में ओवम कहते हैं हम लोग इसमें, इसको ओवम, अंडाणु। यदि कोई जीव
केवल शुक्राणु उत्पन्न करे तो उसे नर कहते हैं। मतलब कोई भी जीव क्या करता है, शुक्राणु अगर उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर कहते हैं। यदि कोई जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मादा कहते हैं। अगर देखिए कोई भी जीव अगर शुक्राणु उत्पन्न करे तो उसे हम लोग नर कहते हैं, और कोई भी जीव अगर अंडाणु उत्पन्न करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आप लोग का निषेचन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं निषेचन क्या कह रहा है। नर एवं मादा युग्मक शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब कि जो नर और मादा होता है उसके जो युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ द्विलिंगी जंतुओं में एक ही जंतु द्वारा निर्मित नर एवं मादा युग्मकों में मिलना होता है, मिलन होता है। बोल रहा है कि कुछ द्विलिंगी जंतु होते हैं, मतलब कि द्विलिंगी जो जंतु होते हैं उसमें एक ही जंतु क्या होता है, निर्मित होता है, और नर एवं मादा को दोनों के युग्मक क्या होता है, मिलन होता है, दोनों के युग्मक को मिलन होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्म या स्वनिषेचन कहते हैं। अगर देखिए हम जब द्विलिंगी जंतुओं में एक ही जंतु निर्मित होता है और नर एवं मादा युग्मकों में जब मिलन होता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्म या स्वनिषेचन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या कह रहा है। नेक्स्ट हेडिंग बोल रहा है क्या, आंतरिक निषेचन। इंग्लिश में क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है उच्च श्रेणी के जंतु, मतलब कि अधिक जो श्रेणी के जंतु होते हैं वो लोग, तथा मानव में निषेचन क्रिया मादा के गर्भाशय के अंदर होती है। बोल रहा है कि जो उच्च श्रेणी मतलब कि अधिक श्रेणी की जो जंतुआं होती है और मानव में निषेचन क्रिया होता है, उसी मादा के गर्भाशय के अंदर क्या, उसी निषेचन कहाँ होता है, तो वही मादा के गर्भाशय के अंदर होती है। इस क्रिया को आंतरिक निषेचन, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें नर युग्मक यानी कि शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में पहुंचाने के लिए नर एवं मैथुन अंग होते हैं। बोल रहा है कि जो ये क्रिया होती है निषेचन, इसको नर में यानी कि शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में क्या करता है, पहुंचाने के लिए नर में क्या होता है, मैथुन अंग होते हैं, तो उसको क्या करता है, पहुंचाने की क्रिया करता है, जिसको सरीसृप एवं पक्षियों में भी आंतरिक निषेचन, मतलब कि सरीसृप जो होता है उसमें भी होता है निषेचन और पक्षियों में भी क्या होता है, निषेचन होता है। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। आइए देखते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या कह रहा है, बाह्य निषेचन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आंतरिक बाह्य निषेचन क्या कह रहा है, अधिकांश अकशेरुकी यानी कि इंग्लिश में क्या इसको बोलता था, नॉन वर्टिब्रेट्स तथा मछली एवं मेढक में नर एवं मादा जंतु युग्मकों को जेल में छोड़ देते हैं। बोल रहा है कि अधिकांश कशेरुकी जो होते हैं, जो अकशेरुकी होते हैं, जो जंतु, उसको मतलब जैसे मछली है, मेढक है, इसको क्या है, अकशेरुकी है, में नर एवं मादा जंतु युग्मकों को क्या करते हैं, जेल में छोड़ देते हैं। मतलब कि जो अकशेरुकी होते हैं उसको जेल में क्या करते हैं, सब छोड़ते हैं, युग्मकों के जंतुओं में नर हो या मादा इसको छोड़ देते हैं, और वहीं पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। मतलब कि वहीं पर क्या होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के निषेचन को हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। मतलब बाह्य निषेचन के अधिकांश कशेरुकी जितने भी जीव जंतु होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जो अकशेरुकी होते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, और वहीं पर उन लोग का क्या होता है, निषेचन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कह रहा है। थैंक यू।